हमारे दस्तावेज में सबसे पहले चतरा जिले के कुछ मंदिरों का जिक्र है और यहाँ का कालेश्वरी मंदिर वाकई में हैरान करने वाला है। कोलुआ पहाड़ पर। हाँ, ये मंदिर 1575 फुट ऊंचे पहाड़ पर है। मतलब इतनी ऊंचाई पर मंदिर बनाना ही अपने आप में एक कमाल है। सही बात है। ये उस दौर की इंजीनियरिंग और इच्छा शक्ति दोनों का कमाल है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। ये पहाड़ सिर्फ एक धर्म का नहीं बल्कि तीन धर्मों का पवित्र स्थान है, हिंदू, बौद्ध और जैन। हाँ, यही इसकी सबसे खास बात है। दस्तावेज के मुताबिक यहाँ जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर श्रेयांशनाथ और पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं हैं। और पहाड़ पर पत्थर में उकेरी गए ऋषभदेव की ध्यानमग्न मूर्ति भी है। और सबसे ऊंची चोटी पर गौतम बुद्ध के पदचिन्ह होने की भी मान्यता है। मेरा सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे? मतलब क्या ये एक तरह का स्पिरिचुअल मल्टीप्लेक्स था? स्पिरिचुअल मल्टीप्लेक्स, ये कहना काफी दिलचस्प है और एक तरह से ये सही भी है। देखिए, ऐसी जगहें अक्सर एक दिन में नहीं बनती, ये परत दर परत बनती हैं। अच्छा। हो सकता है कि शुरुआत में यहाँ कोई स्थानीय देवी देवता का था। अब चतरा में ही एक और जगह है, माँ भद्रकाली मंदिर। यहाँ एक ऐसी चीज है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। एक ऐसा शिवलिंग जिस पर 1008 छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं। इसे सहस्रलिंग कहते हैं ना? जी, सहस्रलिंग। इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ गिनती बढ़ाने के लिए है या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक मतलब है? नहीं, ये सिर्फ गिनती का खेल नहीं है। ये तरह का आध्यात्मिक मैग्नीफाइंग ग्लास है। सोचिए, एक भक्त जब एक ही पत्थर में 1000 शिवलिंग देखता है तो उसे यह एहसास दिलाया जाता है कि ईश्वर सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि हर कण में मौजूद है, अनंत रूपों में। एक पत्थर में पूरे ब्रह्मांड को देखने जैसा? बिल्कुल, ये भक्ति की बहुत गहरी और दार्शनिक अभिव्यक्ति है। कमाल है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। दस्तावेज कहता है कि मंदिर परिसर में एक कोटेश्वर नाथ स्तूप भी है और भगवान बुद्ध की मूर्तियां भी। एक मिनट, शिव मंदिर में बौद्ध स्तूप, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि हम अक्सर इतिहास को आज के टकराव वाले चश्मे से देखते हैं। इस मंदिर की स्थापना 5वीं-6ठी शताब्दी के पाल काल में हुई थी। अच्छा, पाल वंश के समय। हाँ, और पाल वंश के राजा बौद्ध धर्म के बड़े संरक्षक थे, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म को भी पूरा सम्मान दिया। तो एक ही परिसर में शिवलिंग और स्तूप का होना उस युग के सांस्कृतिक मेलजोल का प्रतीक है, कोई संयोग नहीं। ये दिखाता है कि आस्थाएं एक दूसरे से लड़ती नहीं थीं, बल्कि एक दूसरे से सीखती भी थीं। तो हमने देखा कि कैसे अलग-अलग धर्म एक ही जगह पर शांति से रह सकते थे। लेकिन ये मंदिर सिर्फ आस्था के बारे में नहीं थे, ये राजाओं की ताकत और उनके विजन का भी ऐलान थे। बिल्कुल। अब हम भक्ति के साथ साथ राजनीति और राजसी महत्वाकांक्षा के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो अब चलते हैं रांची, जहाँ का जगन्नाथपुर मंदिर अपनी विशालता के लिए जाना जाता है। इसका निर्माण 1691 में नागवंशी राजा ठाकुर एनी शाह ने कराया था। और ये कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है, ये पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की हूबहू नकल है जो 100 फुट ऊंचा है। और यहाँ भी रथ यात्रा होती है? हाँ बिल्कुल, वैसी ही विशाल रथ यात्रा। मेरा सवाल ये है कि जब पुरी में इतना बड़ा मंदिर पहले से था तो ठीक वैसा ही एक और मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसे सिर्फ कॉपी कहना थोड़ी नाइंसाफी होगी। ये एक तरह का आध्यात्मिक और राजनीतिक फ्रेंचाइज मॉडल था, अगर हम आज की भाषा में कहें तो। फ्रेंचाइज मॉडल? हाँ, नागवंशी राजा ये दिखाकर कि वो भी भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं, असल में अपनी सत्ता को वैधता दिला रहे थे। ये अपनी प्रजा और पड़ोसी राज्यों को एक संदेश देना था कि हम भी उसी महान परंपरा का हिस्सा हैं और हमारी शक्ति कम नहीं है। मतलब आस्था के साथ साथ ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी था। हाँ। देखिए, हम भी किसी से कम नहीं। बिल्कुल। ये दिलचस्प है। अब एक और अनोखे मंदिर पर आते हैं जो रांची टाटा मार्ग पर है, सूर्य मंदिर, बुरंडू। इसकी सबसे खास बात इसकी बनावट है। इसे सूर्य देव के रथ के आकार में बनाया गया है। हाँ, जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं। ये देखने में वाकई अद्भुत लगता होगा। इतना अद्भुत कि रांची के एक साहित्यिक संस्थान संस्कृति विहार ने इसे पत्थर पर लिखी कविता कहा है। मुझे ये लाइन बहुत पसंद आई। लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? क्यों एक मंदिर को कविता कहा जा रहा है? क्योंकि कविता की तरह ही ये इमारत भी सिर्फ वो नहीं है जो दिखती है, इसके गहरे प्रतीक हैं। रथ का मतलब है गति, ऊर्जा, समय का पहिया जो कभी नहीं रुकता।
अच्छा। ये सूर्यदेव का सिर्फ घर नहीं है, ये उनकी प्रकृति का ही एक ठोस रूप है। उन कलाकारों ने सिर्फ एक मंदिर नहीं बनाया, उन्होंने सूर्य के पूरे कॉन्सेप्ट को पत्थर में ढाल दिया। वाह। और कल्पना कीजिए, हर सुबह जब सूरज की पहली किरण इस पत्थर के रथ पर पड़ती होगी तो ये कैसे जिंदा हो उठता होगा। यही तो कविता है, जब पत्थर भी बोलने लगे। बिल्कुल। वाह। अब हम कुछ ऐसी जगहों पर चलते हैं जहां इतिहास और पौराणिक कथाएं एक दूसरे में उलझी हुई हैं। इसके लिए हम गुमला जिले के टांगीनाथ मंदिर चलते हैं। यहाँ कुछ बहुत ही रहस्यमयी है। मंदिर परिसर में जमीन में गड़ा हुआ एक विशाल त्रिशूल है। स्थानीय मान्यता के अनुसार ये भगवान परशुराम का फरसा या टांगी है, और इसीलिए इस जगह का नाम टांगीनाथ पड़ा। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है? मतलब क्या इसका कोई वैज्ञानिक सबूत है? देखिए, वैज्ञानिक तौर पर तो ये शायद लोहे का एक बहुत पुराना स्तंभ है, और इसकी धातु आज भी एक रहस्य है, क्योंकि इसमें सदियों से जंग नहीं लगा। अच्छा। लेकिन यहाँ ज्यादा जरूरी सवाल ये नहीं है कि ये क्या है, बल्कि ये है कि ये लोगों के लिए क्या मायने रखता है। जब स्थानीय लोग ये मानते हैं कि भगवान परशुराम का फरसा उनके क्षेत्र में गड़ा है, तो वो स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं रह जाता, वो एक कहानी बन जाता है। हाँ, वो महाभारत और रामायण जैसी महान कथाओं का एक जीवंत हिस्सा बन जाता है। ये उनकी आस्था को जड़ों से जोड़ता है। ये तो सच है, कहानी की ताकत हमेशा तथ्यों से बड़ी होती है। अब एक और ऐसी ही कहानी से जुड़े स्थल पर चलते हैं, दुमका का वासुकीनाथ धाम। इसके नाम के पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प लोक कथा है। कहते हैं कि वासुकी नाम के एक व्यक्ति ने यहाँ हल चलाना शुरू किया था, लेकिन वो अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाया और इसीलिए इस जगह का नाम वासुकीनाथ पड़ गया। लोक कथाएं किसी भी स्थान को एक पहचान देती हैं, एक आत्मा देती हैं। लेकिन यहाँ की सबसे चौंकाने वाली बात जो हमारे दस्तावेज में है वो कुछ और है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 150 साल पहले बास्की तांती नाम के एक हरिजन भक्त ने करवाया था। जी। ये बात उस जमाने के हिसाब से तो लगभग अविश्वसनीय लगती है। ये कैसे संभव हुआ? ये सिर्फ चौंकाने वाली बात नहीं है, ये एक छोटी सी सामाजिक क्रांति है। ये कथा दिखाती है कि भक्ति किसी जाति या वर्ग की मोहताज नहीं होती। सही बात है। एक ऐसे समाज में जहां जाति के नियम बहुत सख्त थे, एक दलित व्यक्ति का मंदिर बनवाना ये ऐलान करता है कि ईश्वर तक पहुंचने का अधिकार सबको है। तो ये सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि सामाजिक समानता का एक शक्तिशाली स्मारक भी है। बिल्कुल सही कहा। चलिए अब चर्चा को इतिहास के सबसे पुराने पन्नों की ओर ले चलते हैं। अब तक हम जिन मंदिरों की बात कर रहे थे वे कुछ 100 साल पुराने थे, लेकिन अब हम समय में और पीछे जा रहे हैं, लगभग 1400 साल पीछे। अच्छा, कहाँ? पश्चिम सिंहभूम में बैनी सागर का शिव मंदिर। दस्तावेज के अनुसार इसका निर्माण 602 से 625 ईस्वी के बीच हुआ था। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है। हम गुप्त साम्राज्य के बाद के दौर की बात कर रहे हैं। हाँ, और इसका निर्माण राजा शशांक ने करवाया था। यहाँ की खुदाई से 33 छोटी बड़ी मूर्तियां मिली हैं, जिनमें हनुमान, गणेश और दुर्गा की मूर्तियां प्रमुख हैं। राजा शशांक। हाँ, राजा शशांक का नाम इतिहास की किताबों में अक्सर एक खलनायक के तौर पर आता है ना? जी, जिसने बौद्धों पर अत्याचार किए। तो यहाँ उनका बनाया एक शिव मंदिर मिलना क्या उस कहानी को थोड़ा बदलता है? ये एक बहुत दिलचस्प नुक्ता है। इतिहास अक्सर विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। शशांक सम्राट हर्षवर्धन के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे, इसलिए हर्षवर्धन के दरबारी इतिहासकारों ने उनकी एक नकारात्मक छवि बनाई। लेकिन ये मंदिर हमें कहानी का दूसरा पक्ष दिखाता है। ये बताता है कि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक निर्माता भी थे, शैव धर्म के बड़े संरक्षक थे। तो मतलब हर कहानी के कई पहलू होते हैं। बिल्कुल। और अंत में संक्षेप में गुमला के वासुदेव राय मंदिर का भी जिक्र करना जरूरी है, जो नागवंशी संस्कृति का एक और प्रतीक है। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि हमने झारखंड के मंदिरों की सिर्फ एक सूची नहीं देखी, बल्कि यात्रा की है।